बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर पहले यही कारण था कि कुछ लोग बाहर निकले और वो रोड पर प्रोटेस्ट करने लगे। हालांकि पुलिस द्वारा उन सभी को समझाया गया और उसके बाद पूरा रोड खाली है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, तमाम पुलिस की गाड़ियां आपको साफ तौर पर यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ जाएगी। डिप्लॉयमेंट हालांकि यहाँ पर है और जिस तरीके से सिर्फ जिक्रा की गिरफ्तारी से ही काम नहीं चलेगा, इस तरीके की लोगों ने उस प्रोटेस्ट के दौरान बातचीत जो है वो की है। हालांकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिक्रा तो गिरफ्तार कर ली गई, लेकिन साहिल और दिलशाद अभी भी फरार है। उनकी गिरफ्तारी जो है वो अभी तक क्यों इस पूरे मामले में नहीं हुई है और यही कारण है कि प्रशासन द्वारा 10 टीमें बना दी गई हैं जो कि इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि आज देर शाम तक उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि पुलिस इस और भी इशारा कर रही है क्योंकि बड़ी संख्या में जो नाबालिग लड़के हैं वो जिक्रा के साथ जुड़े हुए थे। साहिल दिलशाद को लेकर तमाम जानकारी तो मिल रही है, उनकी एज को भी वेरीफाई करना अभी बाकी है। इसलिए पुलिस जो भी काम कर रही है वो काफी सोच समझ कर और फूक फूक के कदम उठा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिक्रा की गिरफ्तारी की गई, अब से कुछ देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हेडगवार अस्पताल में उसका जो मेडिकल है संभवतः वहां पे करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद रास्ते में है कोर्ट में पेशी होगी। तो ये जानकारी मिल रही है मैक्सिमम 5 दिन की जो रिमांड है वो पुलिस कोर्ट से मांगेगी और देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड देगा। ये भी जानकारी हमें मिल रही है सोर्सेज से। उस रिमांड नोट पे तमाम बातें पुलिस द्वारा लिखी गई हैं। ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से नाबालिगों का इस्तेमाल करके एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की जिक्रा की कोशिश थी। उसके सोशल मीडिया पेज के बारे में भी उस रिमांड नोट पे जानकारी लिखी गई है। ये भी बोला जा रहा है पुलिस की तरफ से कि अभी इन्वेस्टिगेशन करके कुछ लड़कों को पकड़ना बाकी है और जिस तरीके से हाशिम बाबा गैंग से इसका संबंध हो रहा है, कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए थे जो फाइनेंशियली तौर पर, लॉजिस्टिक के तौर पर जो प्रोवाइड चीजें थी वो जिक्रा को करा रहे थे। तो तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाबों को खंगालना भी बाकी है और यही कारण है कि जिक्रा को कोर्ट में पेश करके कस्टडी मांगी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो हमलावर है जिनके सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, साहिल और दिलशाद, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ साहिल और दिलशाद ही नहीं, क्योंकि मारने वाले तो ये थे, लेकिन इन दोनों के साथ जिक्रा के अलावा 2 और लड़के भी थे। वो हालांकि नाबालिग हो सकते हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी अभी पुलिस द्वारा नहीं दी जा रही है क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का भी तमाम जो नॉर्म्स है उसको पालन करना बाकी है। अभी तक की जानकारी मिल रही है 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जिक्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है, कोर्ट पे संभवतः पेश किया जा रहा है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हिंदू लड़कों पर हमले किए जा रहे हैं और कैसे एक दूसरे समुदाय के लोग इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं, कल आपने तस्वीरें देखी कैसे पलायन की तस्वीरें थी। बिल्कुल देखिए, इतिहास खंगाला जा रहा है और जिस तरीके से जिक्रा के सोशल मीडिया पेज पर तमाम बातें सामने आ रही हैं, उससे पूछताछ पे उससे कई लोगों के नाम बताए। उससे बताया कि कैसे हाशिम बाबा की जो पत्नी जोया उसकी बाउंसर के तौर पर वो थी। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जितनी भी क्राइम की एक्टिविटीज हुई उसमें जिक्रा का क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ये सभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन पुलिस का भी कहना है कि साहिल और दिलशाद और जिक्रा के साथ और कितने लड़के थे उनको पकड़ना अभी उनकी पहली प्राथमिकता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा। साहिल के ऊपर इससे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब वो जुवेनाइल था उस समय के भी जो मामले हैं वो पुलिस रिकॉर्ड में है। लेकिन जेजेबी जो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है उसके काफी नॉर्म्स होते हैं जिसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के ये लोग हैं और यही कारण है कि पुलिस कस्टडी मांग रही है कोर्ट से, ताकि इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पूरी चेन को खंगाला जा सके। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन लोगों को भी पकड़ा जा सके जो कि जिक्रा के साथ क्राइम की दुनिया में आए और उसके बाद कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। यह भी जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में नाबालिग लड़के जुड़े हुए थे जिनकी संख्या 8 से 10 है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। उनके बारे में पता लगाना और कहीं ना कहीं उनके पास वेपन होना, ये सबसे बड़ी बात है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, मेडिकल करवा लिया गया है जिक्रा का और अब से कुछ ही देर में जो कोर्ट पे पेशी है वो जिक्रा की कराई जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि कम से कम 5 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट से मांगी। ये एक डिटेल रिमांड नोट पुलिस के द्वारा तैयार किया गया। उस रिमांड नोट पे तमाम बातें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को लेकर लिखी गई है। उस पर बताया गया कि किस तरीके से जिक्रा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपना वर्चस्व बनाने की फिराक पे थी। उससे नाबालिग लड़कों का एक गैंग तैयार किया। उस गैंग में 8 से 10 लोग थे। साहिल और दिलशाद की गिरफ्तारी करना बाकी है। जिक्रा से साहिल और दिलशाद के बारे में पूछताछ करना है। और इस कुणाल की हत्या में जो नवंबर का इंसिडेंट सामने आ रहा है कि जो एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई थी, जिस तरीके से बदला लेने के लिए कुणाल की हत्या की गई, उसके बारे में भी संबंधित जानकारी कोर्ट के सामने रखी जाएगी कि कैसे साहिल के ऊपर हमला किया गया था कुणाल की तरफ से, ऐसा जिक्रा ने स्टेटमेंट में बताया। और उसी का बदला लेने के लिए साहिल और दिलशाद ने जिक्रा की मदद से कुणाल की हत्या की। तमाम जानकारी उस डिटेल रिमांड नोट में लिखी गई है और संभवतः पुलिस की कोशिश होगी कि 5 दिन की कस्टडी मांगी गई है तो कहीं ना कहीं 5 दिन की कस्टडी मिले, ताकि इस पूरे मामले में चाहे वो कॉल डिटेल को खंगालना हो, मोबाइल लोकेशन के जरिए जिक्रा की लोकेशन उस समय कहां पर थी ये खंगालना हो, सीसीटीवी फुटेज जो कि पुलिस ने बरामद की है वो भी कोर्ट के सामने रखे जाएंगे कि इंसिडेंट का ये सीसीटीवी फुटेज है। और तमाम पूछताछ करनी अभी बाकी है और यही कारण है कि जिक्रा की कस्टडी मांग रही है पुलिस। और संभवतः कस्टडी मिलने के बाद इस पूरे मामले की जो जांच है वो आगे की जाएगी। अभी प्राथमिकता यह है कि जिक्रा का जो पूरा नेटवर्क है, चाहे वो साहिल दिलशाद से जुड़ा हो या उसके अलावा जो नाबालिग लड़कों को पकड़ना हो, उन सभी
सभी के बारे में अभी पुलिस जानकारी लेना चाहती है और यही कारण है कि उससे पूछताछ में उससे जो चीजें बताई, 10 टीमें बनाई गई थी जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और वो 10 टीमें उन लोकेशंस पर जाकर तमाम सबूतों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। हालांकि अभी मर्डर वेपन रिकवर करना बाकी है, जिस चाकू से स्टैब किया था वो वेपन अभी रिकवर करना बाकी है। इसको लेकर भी जिक्रा से जो पूछताछ है वो इस पूरे मामले में संभवतः की जानी है और यही कारण है कि पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे मामले में कस्टडी जो है वो संभवतः मिले। कस्टडी मिलने के बाद इस पूरे मामले में जो पूछताछ का दौर है वो एक बार फिर से शुरू होगा। हालांकि तमाम आला अधिकारियों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिक्रा जो लगातार इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड के तौर पर अभी तक जो एविडेंस मिल रहा है उसमें नजर आ रही है। जिक्रा की निशानदेही पर ही बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी संभवतः की जाएगी और यही कारण है कि कस्टडी मिलने के बाद एक पूछताछ का दौर फिर से शुरू होगा। इस बार जो पूछताछ का दौर शुरू होगा वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर होगा।